Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बताऊं कि इस मार्केट में सबसे पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा विषय है स्टॉप लॉस, जो एक हमारे लिए रिस्क कंट्रोलिंग टूल की तरह काम करता है। मैं आपको एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। मान लीजिए आपने स्टॉक ए खरीदा 100 रुपए पे, तो आप इस स्टॉक में 5 रुपए का स्टॉप लॉस बुक करने में कोई संकोच नहीं होगा आपको। तो किसी भी वजह से अगर ये स्टॉक 95 रुपए पे आ जाता है, तो ये आपका 5 रुपए स्टॉप लॉस होगा। तो मान लीजिए ये पहले दिन आपका 95 रुपए पे बिक गया, डे 1 पे, और हो सकता है कि ये डे 3 पे यही स्टॉक 80 रुपए पे मिल जाए। तो आप ये देखिए कि पहले दिन ही अगर आपने 5 रुपए का स्टॉप लॉस बुक किया तो आपको 95 रुपए वापस मिल गए। और हो सकता है कि अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते तो यह आपकी जो कॉस्ट है 20 रुपए हो जाती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस तो लगता ही नहीं, आप तभी भी होल्ड करके बैठे रहते। तो ये फायदा है स्टॉप लॉस का। तो अब मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे ये आपको कैपिटल को और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए कि मार्केट अभी तक ऊपर जा रही थी, तो आपने स्टॉक खरीदे, और उसके बाद मान लीजिए मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया। तो आपके पास मान लीजिए 5 स्टॉक है, स्टॉक ए, बी, सी, डी, ई। आपने सब में 5-5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो और सब स्टॉक में आपका मान लीजिए कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपके जो 5-5 रुपए हैं, आपके 5 स्टॉक के स्टॉप लॉस की जो कॉस्ट हुई 25 रुपए हुई डे 1 पे। और वही डे 3 पे मान लीजिए मार्केट रिकवर नहीं हुई और उसी तरीके से गिरने लग गई। तो हो सकता है कि ये जो कॉस्ट है, जिस स्टॉक को आपने 95 रुपए में निकले थे, हो सकता है कि वो सारे स्टॉक 80 रुपए पे आ गए। हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि नहीं, सब स्टॉक एक तरह से नहीं चलते, हो सकता है कि कुछ 105 भी चले जाते हैं। मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो में बता रहा हूं कि मैक्सिमम स्टॉक जब मार्केट गिरती है तो एक ही तरह से चलते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो आपके जो स्टॉप लॉस की कॉस्ट, मतलब जो नुकसान होता है आपके पोर्टफोलियो में, 100 रुपए होता है, यहाँ पे कितना आप निकल गए 25 रुपए में। तो आपको जब भी मार्केट रिकवर होगी तो ये सारे पांचों स्टॉक आपको इससे भी सस्ते दामों में मिल जाएंगे। हो सकता है कि ये 10 दिन बाद यही स्टॉक आपको 75 रुपए में मिल जाए, या आपको हो सकता है कि 65 रुपए में मिल जाए, ये हो सकता है कि 85 रुपए में मिल जाए। अब सब ये नहीं हो सकता कि सब बराबर प्रॉफिट देंगे आपको। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यही सारे स्टॉक आपको, अगर आपने सही समय पर स्टॉप लॉस लिया, तो जब मार्केट की कंडीशंस ठीक होएगी तो सस्ते में मिलेंगे। तो तो ये आपकी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करता है ये। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉप लॉस जरूरी क्यों है। और इस मार्केट में स्टॉप लॉस का मतलब पैसा गंवाना नहीं है, कि स्टॉप लॉस का मतलब अर्निंग नहीं है। यहाँ है कैपिटल सेविंग। अब मैं आपको बताता हूं कि
स्टॉप लॉस लगाना जरूरी क्यों है? पहला, वाई स्टॉप लॉस। पहला है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन। दूसरा है आपका इमोशन कंट्रोल। तीसरा है आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अब मैं आपको इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे होगी आपकी स्टॉप लॉस के थ्रू? मान लीजिए वही 5 स्टॉक आप याद करिए जो मैं अभी पीछे बताया था कि उन 5 स्टॉकों में आपको 25 रुपए का लॉस हुआ इन 5 स्टॉक्स। अब ये मान लीजिए आपने सब में 100 100 रुपए लगाए थे, तो 500 में से बैलेंस रह गए आपके 500 में से 475 रुपए। अगर सपोज कीजिए कि अगर मार्केट में सुधार नहीं हुआ और यही मार्केट 10 दिन बाद यही स्टॉक अगर मान लीजिए 350 रुपए पे आ गए, तो आपका जो लॉस है 30% हो गया, जबकि ये 5% है और ये आपका 30% है। मगर यहाँ पे 5% में लॉस नुकसान बुक करना ज्यादा इजी था, और इतने नुकसान के बाद आपको स्टॉक को बेचने में भी डर लगेगा कि कहीं ये मार्केट रिकवर ना हो जाए। तो इस तरह से ये आपके कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करता है कि आप लंबे समय तक बाजार में बने रहेंगे इसके थ्रू। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्हीं 5 स्टॉक को बाद में जाके खरीद सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप 5% के स्टॉप लॉस को लेने के लिए रेडी हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग पहले से तैयार है कि अगर ये 5% का स्टॉप लॉस, मतलब ये जो 5 रुपए हैं या 25 रुपए हैं, ये अगर चला भी गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर यही चीज 30% हो जाती है तो आपका दिमाग अपसेट हो जाएगा, आप परेशान रहेंगे, और उसके बाद प्रॉब्लम तब बढ़ेगी जब आप बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे कि इतना नुकसान चल रहा है। और जबकि ये एक बार 5% लॉस बुक होने के बाद आप शांति से बैठेंगे कि बाकी का बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ये भी इसी से लिंक है कि जब आप मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है और आप 5 रुपए का एसएल लेंगे, हर ट्रेड में 5 रुपए का एसएल लेंगे, तो कैपिटल है आपके पास 20 ट्रेड के लिए। क्योंकि आप हर ट्रेड में अगर 5 रुपए का एसएल लेते हैं तो 100 रुपए में आपके 20 स्टॉप लॉस जाएंगे। मगर ऐसा बहुत कम होगा कि आपके लगातार 20 स्टॉप लॉस चले जाए, क्योंकि और कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल बची रहेगी। और मान लीजिए यही अगर चीज 30% जाने लग जाए, जैसे ऊपर गई है, तो अगर यही चीज आपकी 30% का स्टॉप लॉस जाने लग जाए, तो आपकी जो कैपिटल हो सकता है कि 5 ट्रेड में ही खत्म हो जाए। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी होता है स्टॉप लॉस के थ्रू। और अब मैं आपको अगला बताता हूं कि स्टॉप लॉस लगाने के तरीके क्या क्या होते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस। पहला होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस, जो बेस्ड होता है सपोर्ट ओब्लिक रेजिस्टेंस। ये मैं आपको अगले कुछ वीडियो में पढ़ाऊंगा, सपोर्ट ओब्लिक रेजिस्टेंस।
दूसरा होता है स्विंग लो हाई। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे स्टॉक ए है, तो ये स्टॉक 80 रुपए से चला और 100 रुपए तक गया, फिर ये वापस 80 रुपए पे आया, फिर यहां से ये वापस ऊपर गया 100 रुपए पे, 110 100 रुपए पे गया। तो ये क्या, स्टॉक भी कभी सीधे नहीं भागते, ये इसी जिगजैग जिगजैग मोड पे चलते हैं। तो ये जो 80 रुपए है, तो ये होता है सपोर्ट जोन, जहां से स्टॉक बार बार वापस जाता है। और ये जो 100 रुपए है, ये रेजिस्टेंस जोन। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा रखा जाता है, जैसे 78 रुपए रख दिया कि यहाँ आएगा, तो हो सकता है कोई भी खराब न्यूज आ जाए तो स्टॉक हो सकता है कि 65 रुपए पे पहुंच जाए। तो इस 65 को अवॉइड करने के लिए मान लीजिए 78 रुपए पे अपने स्टॉप लॉस लगा दिए, तो 78 रुपए में आप निकल गए। अगर दोबारा खरीदना होगा स्टॉप लॉस को जाकर 65 रुपए में ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो उसी पैसों से। तो ये होता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलेटेड स्टॉप लॉस। और स्विंग हाई लो का मतलब क्या होता है कि कोई स्टॉक इस तरीके से चल रहा है, तो ये इस तरह से चल रहा है आपका स्टॉक, ये। तो आपने जब ये यहां एंट्री किया, यहां तक गया स्टॉक, मगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और आगे तक रखना चाहता हूं, तो आप जो इसके नीचे है, आप यहां पे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, इस ट्रेंड लाइन के नीचे। फिर ये स्टॉक यहां तक गया, फिर यहां तक गया, तो आप इसको यहां शिफ्ट कर सकते हैं इसके नीचे। ठीक है, फिर आगे और कंटिन्यू, ये होता है स्विंग लो हाई। उसके बाद का आता है परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस। कि मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए है, आप 2% का स्टॉप लॉस लेंगे, तो इसका मतलब है कि आपके पास कैपिटल है 50 स्टॉप लॉस लेने का। क्योंकि हर ट्रेड पे 20 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा, अगर 2% के हिसाब से देखेंगे तो आप। तो कैपिटल है आपके पास 50 ट्रेड्स के लिए, मगर ऐसा बहुत कम होगा कि लगातार आपके 50 ट्रेड स्टॉप लॉस खा जाए। तो इस तरह से आपको एक लॉन्ग रन में हेल्प करता है स्टॉप लॉस, कि आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करके। और उसके बाद आपका आता है रुपीज वाइज स्टॉप लॉस, जिसको हम कहते हैं फिक्स स्टॉप लॉस। इसमें आपने मान लीजिए 1,000 रुपए है आपका, तो आपने स्टॉप लॉस हर ट्रेड पे लगा है 20 रुपए का स्टॉप लॉस। तो इस तरह से आपके 50 ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस है आपके पास। ये फिक्स होता है कि आपने रुपी टर्म में लगाया, ना कि परसेंटेज में। मगर मैं आपको एक जरूरी चीज बताता हूं कि स्टॉप लॉस में लगाते टाइम मैक्सिमम लोग 5 बड़ी गलतियां क्या करते हैं। कि पहला तो होता है स्टॉप लॉस लगाते, नो स्टॉप लॉस, ये लगाते ही नहीं है, जबकि ये बहुत जरूरी है, ये कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा दिया। सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक लिया आपने और 99 रुपीज का, मतलब 1 रुपए का लॉस बुक करेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो 99 रुपीज पे वो एग्जिट स्टॉप लॉस लगा दिया, ये भी गलत है। क्योंकि कभी भी कोई स्टॉक जरूरी नहीं है कि सीधे 100 रुपए लेते ही सीधे 102 104 हो जाएगा। हो सकता है वो 98 तक जाए, फिर वहां से वापस जाए। तो ये टाइट स्टॉप लॉस भी कभी नहीं लगाना है। और तीसरा होता है स्टॉप लॉस रिमूवल। कि आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपए पे, पहले 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया 5 रुपए के लिए,
मगर जब स्टॉक 96 पे चला गया तो आपने हटा दिया कि यार लगता है ये यहां से रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मगर क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में वो स्टॉक नीचे चला जाता है, हो सकता है 90 चला जाए। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो 5 रुपए का लॉस होता है वो अब 9 रुपए हो चुका है। तो ये भी कभी नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका आता है स्टॉप लॉस शिफ्टिंग। कि कई लोग क्या होता है इमोशन ये ये इमोशनल स्टेप होता है कि मान लीजिए 100 रुपए पे आपने स्टॉप लिया, 98 का स्टॉप लॉस लगाया, आपने देखा कि सॉरी 95 का स्टॉप लॉस लगाया और देख रहे हैं कि आप जैसे कि ये स्टॉप लॉस पहुंच लगने वाला है, तो आपने क्या किया, इसको 93 पे कर दिया। 93 पे देखा, फिर ये 91 पे कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि ये इमोशन में आके कई लोग स्टॉप स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहते हैं और अपने लॉस को बढ़ाते रहते हैं। ये भी कभी नहीं करना है। और उसके बाद आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग स्टॉक में या अलग अलग ट्रेड में डिफरेंट लॉजिक लगाते हैं फॉर ईच ट्रेड। कि इसमें डिफ तो डिफरेंट लॉजिक लगाएंगे तो डिफरेंट स्टॉप लॉस लगाएंगे। वो भी कभी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लॉस बड़ा हो जाता है और हम एग्जिट नहीं कर पाते सही से। और उसके बाद मैं आपको एक बताता हूं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में सॉरी अगर किसी स्टॉक में या किसी ट्रेड में आपको प्रॉफिट आ गया है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। उसके लिए एक डिफरेंट टाइप का स्टॉप लॉस होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका मतलब होता है कि आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया, ये स्टॉक हो गया अगले दिन 103 रुपए। तो आप इस स्टॉप लॉस को 98 रुपए शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे जो पहले कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ एसएल होती, वो 5 रुपए होती है आपके पहले दिन। ठीक है। अब अगले दिन ये कॉस्ट ऑफ एसएल 2 रुपए हो गई, क्योंकि आपका ये 3 रुपए का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। अगर ये स्टॉप लॉस 5 रुपए का जाता भी है तो यहाँ पे आपका जो है 2 रुपए जेब से जा रहा है। अगले दिन मान लीजिए कि ये आपका स्टॉक 106 रुपए आ गया, तो उस स्टॉप लॉस को आप शिफ्ट करके 101 रुपए पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्टॉप लॉस की कॉस्ट जीरो हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जरूर मतलब एक जरूरी स्टॉप लॉस है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मेनली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा वो ऊपर खिसकाते जाएंगे स्टॉप लॉस को। मान लीजिए स्टॉक 125 रुपए का हो गया, तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप 95 रुपए स्टॉप लॉस रखते हैं और किसी वजह से ये वापस 95 रुपए आ जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा। तो इससे अच्छा होगा कि 120 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो आपको स्टॉप लॉस की कॉस्ट तो जीरो होगी बट प्रॉफिट आपका 20 रुपए आ जाएगा आपकी जेब में। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है और लॉस जो है वो आपका फिक्स रहता है। तो दोस्तों मार्केट में प्रोफेशनल लोगों का कहना है कि एसएल हिटिंग इज नॉट एनी डिफीट, इट्स ए स्मॉल कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मतलब कि
एसएल हिट होना कोई हार नहीं है और ना ही कोई बुरी बात है। ये एक छोटी कॉस्ट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपका एसएल कभी भी जाएगा तो 5% जाएगा, 7% जाएगा, मगर हमेशा जो प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा ही होगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।